अगर आप में से किसी को पता है कि आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए। नहीं पता है तो ऑफकोर्स मैं बैठी हूँ यहाँ पर आपको बताने के लिए, है ना। कितने लोगों ने बचपन में स्कूल में पढ़ा था, सुना था टीचर के पास से समतोल आहार लेना चाहिए। ऐसा कितने लोगों ने कहीं ना कहीं सुना था, स्कूल में, ट्यूशन क्लासेस में, टीचर के पास से, मम्मी पापा के पास से, दादा दादी के पास से, है ना। हमें वो बचपन में एक्चुअली पता नहीं होता था कि ये समतोल आहार किस चिड़िया का नाम है, पर क्योंकि टीचर बताते थे कि समतोल आहार लेना चाहिए तो उसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते थे, रट्टा मार लेते थे और एग्ज़ाम में लिख लेते थे। लेकिन एक्चुअली जब लाइफ में, अपने जीवन में, अपने रूटीन में वो समतोल आहार मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन को जब ऐड करने की बारी आई तब हमें जेन्युइनली पता नहीं था कि बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, ये क्यों होना चाहिए और हमारे रोज़ बरोज़ के खाने में बैलेंस न्यूट्रिशन को मेंटेन कैसे करेंगे। मानते हैं सब लोग कि જ્યારે ખરેખર લાઈફમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની વાત આવી ત્યારે તો ખબર જ નથી ભैया बैलेंस न्यूट्रिशन जो હોય શું, उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आपको पता है बैलेंस न्यूट्रिशन या बैलेंस न्यूट्रिशन वाला खाना ये क्यों ज़रूरी है। चलो कौन शेयर करेगा आप में से, अगर कोई है जो शेयर करना चाहे कि बैलेंस न्यूट्रिशन वाला खाना हमें क्यों लेना चाहिए, कौन बताएगा। जी, मैं यहाँ पे आके तो हो गया बहुत साल, हो 1 साल हो गया। फिर पहले 4 महीने में मेरा 8 किलो वजन कम हुआ है और अभी भी मेरा कंटिन्यू चल रहा है और बहुत कुछ है। सबसे पहला बेनिफिट हमें ये मिलता है कि एक तो हम लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं, है ना। कितने लोगों का ये गोल है कि आप लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना चाहते हैं, बीमारी चाहिए ही नहीं, दवाइयाँ तो खानी ही नहीं है ना, डॉक्टर के सीढ़ी तो जाना ही नहीं है। तो लाइफ लॉन्ग अगर हेल्दी रहना है तो हमें हेल्दी बैलेंस डाइट प्लेट की आदत बनानी चाहिए, ये हमारा रूटीन होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं एक दिन हेल्दी खा लिया दूसरे दिन जो मर्जी में यहाँ खा लिया, नहीं। दूसरा, आजकल के ज़माने में जो लोगों को बहुत सारे क्रोनिक डिसीज़ होते हैं, क्रोनिक डिसीज़ मतलब ऐसे डिसीज़, ऐसी बीमारियां जो दवाइयों के बगैर आपको ज़िंदा नहीं रहने दे सकती, मतलब आप दवाइयों के बगैर वो आपका चल ही नहीं सकता, उसे क्रोनिक डिसीज़ कहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे किसी भी डिसीज़ से आप बचे रहे, उसके लिए आज से हेल्दी डाइट की हमें शुरुआत करनी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि हेल्दी डाइट में होना क्या चाहिए। बात तो हम बहुत ज़्यादा सुन लेते हैं लेकिन उसको जब फॉलो करने की बारी आती है ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों के माइंड में। ओके, तो अगर आप लोगों के पास लिखने के लिए कुछ है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे बैलेंस डाइट वाली जो थाली है उसमें होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, थाली होनी चाहिए, है ना। और वो थाली कैसी होनी चाहिए पता है आपको, कैसी होनी चाहिए, कौन बताएगा। थाली आपके घर में जो सबसे छोटी थाली है ना वो लेनी है, ये सबसे पहला काम करिए। समझ में आया आपको। पता है क्यों, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट देता है। आपको पता है जब भी हम कभी कहीं वो अनलिमिटेड गुजराती थाली वाला खाना खाने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं, इतने बड़े बड़े थाल होते हैं ना, बड़े बड़े थाल, फिर उसके अंदर 6-7 अलग अलग कटोरियाँ होती है, डिश होती है। उसको देख के ही मतलब ऐसा लगता है कि बाप रे ये क्या आ गया हमारे सामने। और फिर भी उतना सारा खाना आने के बाद, वो खाने के बाद भी कहीं ना कहीं हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, राइट। लेकिन उसके सामने आप ट्राई करिएगा, घर पे आप जब भी खाना खाने बैठते हैं ना तो आपके घर पे जो छोटी वाली थाली है ना वो थाली लीजिए। फ़ायदा क्या होगा पता है आपको, एक तो जब भी वो थाली में आप खाने की चीज़ें अलग अलग रखेंगे ना वो थाली पूरी भर जाएगी। तो सबसे पहले तो वो थाली को देख के ही आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा कि मैंने पूरा थाली भर खाना खाया। नॉर्मली होता क्या है पता है, जैसे मैंने अभी कहा कि हम जब बाहर खाने जाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, दाल भी होती है, कटोल भी होते हैं, 2 तरह की सब्जी हो गई, फरसान हो गया, स्वीट हो गया, मतलब पूरे जहान का खाना होता है। लेकिन घर पे तो रोज़ इतना होता नहीं है। तो घर पे हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, प्रोटीन के लिए क्या होता है, दाल या तो कुछ कटोल, सब्जी हो गया, सैलेड हो गया, रोटी पराठा भाकरी में से कुछ हो गया, चावल हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अचार या तो मिर्ची या पापड़, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब अगर आपने बड़ी थाली ली ना तो क्या होगा पता है आपको, आपका पोर्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बट अगर आपकी थाली छोटी होगी ना तो छोटे प्रपोर्शन में भी आपको खाना खत्म होने के बाद सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आएगी।
राइट। इसके लिए हमारी थाली सबसे पहले जितनी हो सके छोटी या तो मीडियम साइज वाली थाली आप लीजिए। अब उसके बाद आपको करना क्या है, वो जो थाली है ना उसका हाफ पोर्शन मतलब आधी थाली जितना क्या होना चाहिए, वेजिटेबल्स या तो फ्रूट जो आपको कन्वीनियंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी में जो एसएमएस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। और एसएमएस प्रोग्राम में ज़्यादातर होता क्या है, सुबह में शेक लिया, फिर लंच में एक बार खाना खाया और सीधा डिनर का शेक, उसके बीच में वो लोग कुछ नहीं लेते, राइट। तो अगर उनको फ्रूट खाना है तो वो क्या करेंगे, वो लंच के टाइम पे कभी कभी सैलेड की जगह पे मतलब रॉ वेजिटेबल्स की जगह पे फ्रूट्स ले सकते हैं। कभी कभी कुछ वेजिटेबल फ्रूट ऐसे रहते हैं जो आप साथ में कंबाइन करके भी खा सकते हो, ओके। पर वो कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ द थाली, मतलब अर्धी थाળી ભરીને શું હોવું જોઈએ, वेजिटेबल्स, सैलड या तो फ्रूट, है ना। और अभी तो विंटर सीजन शुरू हुआ है, तो विंटर सीजन में सैलड खाने का मजा ही कुछ और होता है। कितने लोग मानते हैं शियाळो आयो ने એટલે मजा आएगी। आपको पता है 2 तरह के लोग होते हैं विंटर सीजन में। एक होता है बंदा जो ये सोच के चलता है शियाळो आयो ने એટલે આપણે તો मस्त अड़दिया वड़दिया खाईने दलजा पड़ी जवाना, है ना। और कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो बोलते हैं अरे यार विंटर सीजन है ना तो मस्त हेल्दी खाने में मजा आएगा। क्यों, हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के कलरफुल वेजिटेबल्स मिलते हैं। और अच्छी चीज़ क्या होती है पता है आपको, सारे वेजिटेबल्स का टेस्ट विंटर सीजन में बहुत मस्त लगता है ना। फिर आप सारे अलग अलग रॉ वेजिटेबल में से सूप भी बना के पी सकते हैं, तो वो अलग अलग रेसिपी के सूप को भी हम इंजॉय कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आधा पोर्शन हमारा होना चाहिए ये वेजिटेबल्स का, ओके। यस, उसमें आप क्या क्या ले सकते हो, जितने भी रूट वेजिटेबल्स है वो आप ले सकते हो। अगर आप में से कोई पर्सन ऐसा है जिनको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको रूट वेजिटेबल्स को थोड़ा कम लेना है, क्योंकि रूट वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा होती है, ओके। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, दवाइयाँ खाते हैं आप, ऑफकोर्स हम पूरा रूटीन हेल्दी फॉलो करते हैं, बट हमें ये भी ध्यान में रखना है बिकॉज सारे रूट्स वाले वेजिटेबल हाई शुगर होते हैं, ओके। उसके साथ आप क्या ऐड कर सकते हैं, भाजी ऐड कर सकते हैं, धनिया ऐड कर सकते हैं, है ना। वो सैलेड में ही आप मिक्स करके ले सकते हैं। टमाटर डालिए, फिर वो स्प्रिंग अनियन आता है जिन्हें आपने लीली डूंगली कहिए, राइट। फिर वो अभी तो ग्रीन वाला गार्लिक भी आता है, लीलू लहसुन जिन्हें आपने के विंटर में तो क्या मज़ा आता है उसका खाने का, वो आप अपने खाने में उसको ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च ऐड कर सकते हो, जैसे मिर्ची का अचार आजकल लोगों के घर पे डलता है, तो वो भी आप एक आध तो खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है और कुछ दिक्कत नहीं होती उससे। सिर्फ जितने भी अचार बनते हैं ना वो बिगड़ ना जाए इसलिए उसमें सॉल्ट हमेशा ज़्यादा होता है। और वेट लॉस की जर्नी में या हेल्थी लाइफस्टाइल की जर्नी में एक्स्ट्रा सॉल्ट हमेशा नुकसान करता है, ओके। तो ये आप कर सकते हैं। अभी इससे हमें मिलेगा क्या, अगर आप ये वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे आपको मिलेंगे विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत ज़्यादा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको पता है आप कलरफुल बेल पेपर्स को भी ऐड कर सकते हैं, ओके। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे से देता है, आपके बॉडी का क्लींजिंग बहुत अच्छे से होता है। अब मान लीजिए कोई पर्सन ऐसा है जिसको वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा इतने कंफर्टेबल नहीं होते खाने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स खाने से कई बार लोगों को गैस्ट्रिक इशू भी होते हैं, राइट। तो कुछ लोग उसमें कुछ फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रोपोर्शन वेजिटेबल्स का लीजिए, थोड़ा सा फ्रूट का भी ले सकते हैं। मान लीजिए फ्रूट्स लेना है तो क्या क्या ले सकते हैं, होल फ्रूट्स लेना है, फ्रूट जूस नहीं लेना है। होल फ्रूट्स मतलब कटे हुए फल, जैसे कि एप्पल काट लिया, पपाया ले लिया आपने, संतरा काट के ले लिया, कीवी अगर आपके पास नियर बाय में अवेलेबल है वो आप खा सकते हैं, खट्टे वाले पाइनएप्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो नेचुरल स्वीटनेस आपको मिल जाएगी। जितने भी लोग ऐसे जिनको कुछ मीठा खाना रोज याद आता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ओके। उससे दूसरा आपको फाइबर भी मिल जाएगा और बहुत सारे ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमें फ्रूट्स में से मिल सकते हैं। अभी ट्राई ये करना है कि ये वेजिटेबल्स और फ्रूट में से आपको रेनबो कलर मतलब रोजाना अलग अलग रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट आप खा सके, ओके, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट का सपोर्ट मिले। दूसरा क्या होना चाहिए, 1/4 पोर्शन એટલે અડધો ભાગ તો ગયો, હવે બચી ગયો આપણી પાસે અડધો ભાગ। अभी वो जो हाफ पोर्शन बचा है ना उसका क्वार्टर એટલે કે चौथो भाग, ओके, 1/4 पार्ट। उसमें क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए होल ग्रेन। होल ग्रेन में हम क्या क्या ले सकते हैं,
बाजरे की रोटी, अभी तो विंटर सीजन है, खा सकते हैं। जौ की रोटी खा सकते हैं, गेहूं की रोटी भी आप खा सकते हैं। तो आप क्या करिए, पता है लोग क्या करते हैं कि गेहूं को टोटली बंद कर दिया, बट मैं ये कहूँगी कि आप उसको टोटली बंद मत करिए। क्यों मत करिए? हमारे घर पे हम टोटल बंद करके जी सकते हैं, लेकिन मान लो कभी किसी के घर पे खाने जाना पड़ा और वहाँ पर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे? और वो टाइम पे शायद फिर आपके पेट को उतना कंफर्टेबल ना हो, तो क्या करिए, हफ्ते में एक दिन गेहूं की रोटी खाइए, एक दिन बाजरे की रोटी, एक दिन जौ की रोटी, एक दिन ज्वार की रोटी खा सकते हैं। तो उस तरीके से आपको भी थोड़ा रूटीन चेंज भी मिलेगा। अलग अलग तरह के सारे होल ग्रेन्स आप खा सकते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी आप ओट्स की खिचड़ी बना सकते हैं, दलिया की खिचड़ी। दलिया बोले तो આપણે ગુજરાતીમાં જેને ફાડા કહીએ, ખબર છે? ઘઉંના ફાડાની ખીચડી બને, ખબર છે ને? वो आप बना के खा सकते हो सारे वेजिटेबल्स डाल के। तो वो आप अपने रूटीन में एक दिन ऐड करिए कि सब्जी बना ली, दलिया की खिचड़ी बना ली, उसके साथ दही ले लिया, सैलेड ले लिया, ओके। ये आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में, ओके। अभी इससे होगा क्या, अगर आपने ये होल ग्रेन्स ऐड किया तो उससे हमें एनर्जी बहुत अच्छे से मिल सकती है, फाइबर बहुत अच्छे से मिलते हैं और विटामिन बी का सपोर्ट हमें बहुत अच्छे से मिलता है। जितना हो सके ट्राई करिए मैदे वाली आइटम को अवॉइड करना, ठीक है। तो अगर आपका कभी भी हफ्ते में 1-2 बार या महीने में 1-2 बार अगर आप होटल में खाना खाने जाते हैं या बाहर फंक्शन में जाना होता है, तो ट्राई करिए कि अगर वहाँ पर मैदे की रोटी है उसको अवॉइड करके आप नॉर्मल चपाती खा सकते हैं या राइस को ले लीजिए उस दिन, ठीक है। उससे होगा क्या कि वो आपके क्विक शुगर स्पाइक को कंट्रोल करता है, मतलब शुगर अप डाउन आपका कम होगा, जो आपका फैट कन्वर्जन का प्रोसेस कम कर देगा, ओके। उसके बाद बाकी का जो हाफ पोर्शन है वो क्या करना है, क्वार्टर जो बच गया उसको उसमें क्या लेना है, हमें प्रोटीन लेना है, ओके। वो प्रोटीन में क्या क्या होना चाहिए, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो आप बॉयल एग ऐड कर सकते हैं। आजकल तो वेजिटेरियन लोग भी अंडे खाते हैं, तो अगर आप खाते हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं, बॉयल एग्स को। ध्यान में ये रखना है जो भी खाने में ऐड करेंगे कोच के साथ बात करके ऐड करना है, ठीक है। फिर जितने भी कठोल है रोजाना ट्राई करिए आपके खाने में कठोल या तो दाल होना चाहिए, और अगर आपके घर पे दाल वो पतली वाली गुजराती दाल बनती है ना, तो कंपलसरी कठोल साथ में बनाइए। ऐसा हो तो एक डब्बा भर के स्प्राउट रेडी करके रख दीजिए, रोज थोड़ा थोड़ा खाने के साथ में यूज करिए उसको, पर ये जरूरी है, ठीक है। बीन्स ले सकते हो, लेंटिल्स, अलग अलग तरह की दाल बनाइए, मिक्स दाल बनाइए। मिक्स दाल जब भी बनाते हैं उसको भिगो के रखिए और एक आध सीटी लगा के छोड़ दीजिए, तो वो पूरी गल नहीं जाएगी, पूरा लिक्विड गल के नहीं होगा, वो थोड़ी रॉ रहेगी, खाने में भी मजा आएगा और आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हो। और इससे होगा क्या, प्रोटीन जो है वो हमारे बॉडी में हमारे जितने भी बॉडी के टिश्यूज़ है ना उसको रिपेयर करने का काम करता है, उसके साथ साथ मसल बिल्डिंग में हमें हेल्प करता है। ऑफकोर्स हम प्रोटीन शेक लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को पूरे दिन प्रोटीन चाहिए, तो सुबह शाम वाला प्रोटीन शेक हो गया, तो दिन में क्या करेंगे, तो दिन वाला जो प्रोटीन है वो खाने से लेना है हमें, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, तो खाने में तो जाना ही चाहिए ये, ठीक है। तो ये हमें ध्यान से लेना है, और इससे होगा क्या, हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है ना वो हेल्दी, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद इसके साथ साथ ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ लिक्विड चाहिए होता है, पता है ना, थोड़ा खाता खाता हम जोड़े कहीं खोए तो मजा आवे। इवन हम होटल में जाते हैं तो क्या करते हैं, मॉकटेल ऑर्डर करते हैं। कितने लोगों को मॉकटेल बहुत अच्छे लगते हैं? हाँ, मुझे पता है जितने भी लोग मेन्यू चेक नहीं करते होंगे ना वो अवश्य मॉकटेल मंगवाते होंगे, या जिसके घर पे बच्चे होंगे वो, है ना। बट उसमें क्या करना है, उसमें ट्राई ये करिए, बटर मिल्क ऑर्डर करिए। इवन आप घर पे भी रूटीन रखिए, रोजाना बटर मिल्क लीजिए, या आप लेमन वाटर ले सकते हैं। लेमन वाटर में लेमन डालिए, फिर थोड़ा पुदीना कूट के डाल दीजिए, मतलब पुदीने का रस ले लीजिए। इवन बच्चों के लिए आप घर पे भी ये कर सकते हो, और इससे बेनिफिट क्या होगा पता है आपको, अगर बच्चे को खाने के टाइम पे साथ में ये लेमन और मतलब नींबू पुदीना, उसके साथ आप थोड़ा सा संचल पाउडर मतलब ब्लैक सॉल्ट ये डाल के अगर आप उसको देते हैं ना खाने के टाइम पे ठंडा बना के, एक तो उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, और साथ में वो ठंडा ठंडा कुछ पीने का मज़ा ही अलग होता है ना। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक या अलग अलग तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स आते हैं, या तो अलग अलग तरह के जूसेस आते हैं जो होटल में मिलते हैं। लोग घर पे भी आजकल तो वो टेट्रा पैक लेके आते हैं और बनाते हैं, पीते हैं, बच्चों को पिलाते हैं। प्लीज़ उससे दूर रहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई शुगर और हाई कलर का लेवल होता है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती है पता है आपको? પેલું ગુજરાતીમાં આપણા શબ્દ છે ખબર છે, ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ। કેટલાને ખબર છે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ? है ना, મલ્ટીપ્લાય होता है। આપણને લાગે कि ओहो एक જ દિવસ, અઠવાડિયા में एक दिवस तो माजा पीवे છે, अरे वो हर हफ्ते की एक माजा, सोचो वो कुल मिला के 365 दिन के बाद क्या होगा, 12 चौकुन 48 वीक,
48 माजा जब पेट में जाएगी तब उसका क्या होगा। और फिर हम सोचते हैं अरे रे मारा छोकरा तो 20 वर्षની ઉંમરમાં ડાયાबिटीज आई गयो। अरे तो डायबिटीज क्या पूछने रहेगा आओ कि नहीं आओ, नहीं। तो इसको अभी से जेनिफर जी को देख के मुझे हंसी आ गई, इतना जोर से हंसे कि मुझे हंसी आ गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हम ये सोच के चलते अरे अचानक डायबिटीज आ गया, अरे अचानक ऐसे कैसे आ गया। अचानक कुछ नहीं आता। आपको पता है भूकंप भी कभी अचानक नहीं आता। कितने सालों की जमीन के अंदर की उथल पुथल जब एक बार एक लेवल तक आ जाती है ना, तब जाके अर्थक्वेक होता है। और फिर वो टाइम पे सिर्फ हल्का सा मूवमेंट ही काफी होता है। हमारा बॉडी भी ऐसा है, अभी से ध्यान नहीं दिया तो यही करने वाला है। फिर हम सोचेंगे कि अचानक से ब्लड प्रेशर हाई हो गया, अचानक से कोलेस्ट्रॉल आ गया। अरे अचानक से ऐसे ही थोड़ी कोलेस्ट्रॉल आया है। वो जो हर तीसरे दिन पे दाबेली खाने की आदत थी, जो हर तीसरे दिन पे सैंडविच खाने की आदत थी, हर हफ्ते वीकेंड में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत थी, वो कहाँ जाएगी फिर। वही लेके आती है कोलेस्ट्रॉल को, है ना। तो हमारे बच्चों का फ्यूचर हमें अभी से तय करना है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो ये पोर्शन मैंने जो बताया, क्या क्या ले सकते हैं हम। लेमन मिंट वाला जूस ले सकते हैं जिसमें शुगर नहीं डालना। अगर बच्चों के लिए मीठा करना है आप थोड़ा सा 1 चम्मच जितना हनी या तो गुड़ डाल सकते हैं। और अगर ये नहीं देंगे आप ट्राई करिएगा सिर्फ लेमन, उसमें पुदीना का थोड़ा सा कूट के उसका रस डालिए, जिंजर को थोड़ा सा स्क्वीज करके मतलब अदरक का थोड़ा सा जूस डाल दीजिए 2-3 ड्रॉप, और उसमें ये रॉक सॉल्ट डाल दीजिए। बहुत मस्त टेस्ट लगता है और उसको एकदम चिल्ड बना के दीजिए, मज़ा आएगा। ओके, या बटर मिल्क ले सकते हैं। और ये दोनों चीज़ ऐसी है जो डाइजेशन अच्छा करेगी, तो अल्टीमेटली हमें बेनिफिट ही होने वाला है। ठीक है, अभी डेयरी ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हैं, बट मैं ये हमेशा मना बताती हूँ कि डेयरी ऑल्टरनेटिव्स में बटर मिल्क के अलावा और कुछ खाने के टाइम पे जितना हो सके मत लीजिए, वो डाइजेशन को डिस्टर्ब भी कर सकता है। ओके, वंस इन अ वाइल में ठीक है। उसके बाद एक पोर्शन होना चाहिए हमारा क्या, हेल्दी फैट। तो आप में से जितने भी लोग हैं ना, एक आपके कोच के साथ बात करके आपके खाने के रूटीन में खाने से पहले, मतलब जब आप खाना खाने बैठते हैं ना, उससे पहले सबसे पहले आप क्या करिए, 1 या 2 चम्मच घी खाने की आदत डालिए। जो हमारा शुद्ध घी आता है, हम सबके घर पे होता है, किसी के घर पे गाय का होता है, किसी के घर पे देशी घी होता है, जो भी है 1 या 2 चम्मच। ये मैंने क्यों बताया 1 या 2, आपके कोच से बात करना है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे, पर ये आपको लेने की हैबिट डालनी है। पता है क्यों? घी इज अ बेस्ट लुब्रिकेशन, हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लुब्रिकेशन का काम करता है। ओके, दूसरा, घी के अंदर ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी को इंटरनली हील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। तो ये ज़रूरी है। और तीसरी, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, हमारे गले की पूरी सिस्टम को स्मूथ एंड सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है। ओके, तो ये खाने से पहले घी की हैबिट डालिए। कुछ लोगों का रहेगा घी अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, इतना सा थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें गर्म घी डालिए, उसको हिलाइए और पी लीजिए। ठीक है, ये एक आप कर सकते हैं। और इसके साथ आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज़, जो भी खाना आप पकाते हैं, जिस भी ऑयल में खाना पकता है, ट्राई करिए उस ऑयल का यूज़ अभी जितना कर रहे हैं ना, उसमें से 2 चम्मच कम कर दीजिए। तड़का लगाने का ऑयल है ना, जो जो चीज़ें आप घी में तड़का लगा सकते, जैसे दाल के कुछ दाल के तड़के हम घी में अच्छे लगते हैं, राइट, तो वो आप घी में कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक बार यूज़ किया हुआ तेल दूसरी बार कहीं पर भी यूज़ मत करिए, है ना। हम ये सोच के चलते तेल और घी तो खाना चाहिए, हाँ तेल में भी हमें फैट मिलता है, बट वो हमें हेल्दी फैट नहीं मिलता, वो अनहेल्दी फैट जाता है, वो ओमेगा 6 जाता है। और उसमें भी जो एक बार तला हुआ तेल, जितने भी, कई बार क्या होता है, जैसे मैं मेरी बात करूँ, बाय बैकग्राउंड, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मतलब टोटल सेमी मिडिल क्लास फैमिली जैसा है। तो वहाँ पे नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, अगर कल घर पे गेस्ट आए थे और कढ़ाई भर के तेल निकाला था, उसमें से पूड़ियाँ और पकोड़े तले थे, अभी वो आधी कढ़ाई तेल बच गया, तो सासू माँ क्या बोलेगी, काले दाल शाक में वापरी ले जाओ, है ना। और हम क्या करते, अरे અડધી તાવડી ભરીને તેલ ફેંકી કેવી રીતે દેવાય, એટલે આપણે શું કરીએ, બીજે દિવસે તેલનો વઘાર એમાંથી જ। बट आपको पता है वो सिर्फ आधी कढ़ाई तेल, देखने जाओ तो शायद 250-300 ग्राम जितना तेल होगा, ठीक है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो बोलूँ 500 ग्राम जितना। बट वो 500 ग्राम तेल अगर हम खाते हैं तो हम किसको निमंत्रण देते, पता है आपको? हम निमंत्रण देते बैड कोलेस्ट्रॉल को, हम निमंत्रण देते हार्ट अटैक को, हम निमंत्रण देते ब्लड प्रेशर को। अभी मुझे बताइए महंगा क्या, 500 ग्राम तेल या हार्ट अटैक, कौन सा ज़्यादा कॉस्टली है? 500 ग्राम तेल વધારે મોંઘું પડે
કે એને ફેંકી દઈએ ને સારું, કે પછી એ 500 ગ્રામ तेल खाઈને हार्ट अटैक आवे सारू? बेटर उसको फेंक देना। तो उसको प्यार से एक थैली में भरिए, उसको ऐसे नोट लगाइए, गांठ मारो और मुको डस्टबिन में। या जैसे ये अभी दिया वगैरह अगर कहीं जलता है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर उसको खाने में यूज़ मत करिए, जितना हो सके ट्राई करिए। ओके, घर के रूटीन के खाने में जैसे रोटी बनाई है, कुछ लोग ये मान के चलते कि वेट लॉस करे तो घी नहीं खाना, रोटी सूखी खाएंगे, ऐसा मत करिए, क्योंकि हम घी में डुबो के तो रोटी खाते नहीं है। कितने लोग ऐसे जो घी में डुबो के रोटी खाते हैं? पेला दाल में रोटली बोलिए ने हम घी में रोटली बोलिए खाइए, ऐसे कोई खाते हैं क्या? कोई नहीं खाते। तो घी तो कितना लगेगा? ऐसा आधा चम्मच जो रोटी के ऊपर घी लगेगा उतना, ठीक है, तो वो आप लगा के खा सकते हो। दूसरी चीज़ आप ट्राई करिए, जैसे पराठे कभी कभी बनाते हैं, अभी विंटर सीजन है तो बहुत लोगों के घर पे मेथी के पालक के थेपले बनेंगे, है ना, तो उसको आप ट्राई करिए कि उसको तेल से फ्राई मत करिए, उसको पहले ड्राई वाला ऐसे सेक के नीचे उतार के उसके ऊपर घी लगा के खाइए, है ना, तो उससे क्या होगा, आपके रूटीन का जो हेल्दी फैट वाला प्रोपोर्शन है ना, वो आपके रूटीन में अच्छे से सेट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लास्ट, ओके, क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहली चीज़, जब भी खाना खाने बैठेंगे ऐसी सिचुएशन ही मत आने दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा भूखे हो गए और फिर खाने बैठे। कभी भी ऐसी सिचुएशन आने ही मत दीजिए। आपको खाने कब बैठना है? मान लीजिए आपको लगता है कि 2 बजे, मतलब अगर 2 बज गए ना, फिर तो आपका दिल दिमाग कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता, तो आपको 1:30 बजे खाना खाने बैठ जाना है ना। आपका दिमाग एक्सट्रीम ट्रिगर हो तब तक वेट नहीं करना। जैसे मम्मियाँ होती है ना घर पे, बच्चे अगर जिसके भी घर पे होते हैं ना छोटे बच्चे, मम्मी को पता होता है 4 વાગ્યા आज મોડું થયું છે ને, આજે आई बनवानी, ઘરમાં આવતાની સાથે બૂમો પડશે, है ना, ककड़ाहट करसे खावाना, राइट। तो मम्मियाँ क्या करती है, उसके लिए सब पहले से रेडी करके रखती है, जैसे ही वो आ घर पे सीधा धर देती है ऐसे, तो शांत। अगर उसके आने के बाद बनाने गए तो गए काम से। तो आपको भी ऐसा करना है, वेट मत करिए कि आप एक्सट्रीम भूखे हो गए, उससे आधे घंटे पहले का टाइम सेट कर दीजिए और तभी खाना खत्म करिए। दूसरा, जैसे मैंने ऑलरेडी शुरू में बताया था, थाली बहुत ज़्यादा बड़ी मत लीजिए, घर पे खाने की छोटी वाली थाली लीजिए और उसमें इतने अच्छे से थाली में सब सेट करके खाने को बैठिए। 5, 6, 7 चीज़ें थोड़ी मात्रा में भी रहेगी ना, बट यू फील सेटिस्फाइड। दूसरा, जब खाने बैठेंगे तो सबसे पहले वो खाने को, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग प्रेयर करते भी है, नहीं भी करते, मैं ये कहूँगी कि एटलीस्ट इतना करिए कि वो खाने के सामने हाथ जोड़ के एक प्रेयर ज़रूर करिए। पता है क्या, आज के खाने से मेरा बॉडी हेल्दी एनर्जेटिक होने वाला है और ये मुझे वेट लॉस में या वेट गेन, जो भी आपका हेल्थ कंसर्न है, उसमें हेल्प करने वाला है। आपको पता है, जब भी आप ये इतना छोटा सा बोल के खाना खाएंगे ना, वो खाने की वैल्यू आपके बॉडी में बढ़ जाएगी। तो इतना तो करना ही है ना। और ऑफ कोर्स थैंक यू तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि हमें मिला, कितने सारे लोगों को तो लंच का खाना मिलता भी नहीं है, हमें मिला है, तो उतना हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना खा के आधे घंटे के बाद, ज़्यादातर लोगों की आदत होती है, जितने भी हाउस मेकर्स है जो घर पे, वो सो जाते हैं, है ना, लेटने की आदत होती है। तो ट्राई करिए कि आप खाने के बाद लेटिए मत, एटलीस्ट 1 घंटा निकाल दीजिए। घर के रूटीन काम थोड़े बहुत इधर उधर कर लिए, किसी के साथ फ़ोन पे बात करनी तो थोड़ा चलते चलते कर लिया, है ना। 1 घंटा पानी भी मत पीजिए, पेट को अच्छे से डाइजेस्ट होने का टाइम दीजिए, ओके। उसके बाद आप, अगर आपको रेस्ट करना है तो 15-20 मिनट का रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी, जितने भी लोगों को दोपहर में रेस्ट की आदत है ना, आप क्या करिए, एग्जैक्टली आपके खाने के पहले के 20 मिनट, कब, एग्जैक्टली खाने के आगे के 20 मिनट, तब आप लेट जाइए। 20 मिनट का अलार्म लगाइए। मतलब अगर आपको 1:30 बजे खाने बैठना है तो आपको क्या करना है, 1:10 पे आपको लेटना है। 1:30 का अलार्म लगाइए, 20 मिनट के बाद अलार्म बजेगा, आपको उठ जाना है और फ्रेश होके खाना खाना है। आपको खाने के बाद नींद भी नहीं आएगी और आप फ्रेश फील करेंगे, ओके। और जैसे मैंने कहा कि आपके खाने में वैरायटी होनी चाहिए। सिर्फ रूटीन का खाना ही आप खाते रहे, या तो टिफिन लेके जाते तो सिर्फ रोटी सब्जी या भाकरी सब्जी या तो पराठा सब्जी, यही रूटीन मत रखिए। भले टिफिन भी ले जाते हो तो उसमें भी अलग अलग वैरायटी आप एड ऑन कर सकते हैं। थोड़ी बनाने की मेहनत लगानी पड़ेगी, बट वैरायटी जाएगी ना, तो आपको अपना जो वेट लॉस का जर्नी है या हेल्थी लाइफस्टाइल, क्योंकि हमें इसको लाइफ टाइम मेंटेन करना है। ऐसा तो है नहीं कि 6 महीना वेट लॉस किया तब तक ही फॉलो करना है। हेल्दी डाइट वाला थाली तो हमें लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना है। तो वैरायटी को भी लंच में ही ऐड करना चालू करिए धीरे धीरे। उससे फायदा क्या होगा, डिनर में आप हैवी खाना खाने की आदत से बाहर आ जाएंगे, राइट। तो चलिए, आज का ये जो सेशन था हमारा यहीं तक था।